Hello everyone, welcome to Bhatia's learning class. Today we'll discuss Economics Chapter 2 People as Resource. इसमें जो मैंने contents लिए हैं that is from the page number 16 to 18. Let's first understand the first point, population as an asset rather than a liability. ये चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स. पॉपुलेशन हमारे लिए एज अ रिसोर्स क्यों है? रिसोर्स मीन्स जो हमारे किसी काम की है, जो हमारे किसी तरह से हमें हेल्प आउट करेगी, राइट? तो जो पॉपुलेशन है हमारे, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उसको हम अपना असेट कैसे बना सकते हैं रादर देन हमारी लायबिलिटी बने. हमारे लिए पॉजिटिवली वो काम कैसे कर सकती है रादर देन कि वो हमारे लिए हमारे ऊपर एक बोझ हो. ना फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम पॉपुलेशन में हमें कुछ चीज़ें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल, मेडिकल केयर एंड स्किल फॉर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी. जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हम इंडियंस हैं, अगर हम वी आर एजुकेटेड, अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर हम पढ़ते हैं, हम किसी तरह की कोई ट्रेनिंग लेते हैं, इंडस्ट्रियल लेते हैं या एग्रीकल्चरल लेते हैं, मेडिकल केयर मीन्स हमें प्रॉपर मेडिकल केयर मिलती है सो दैट वी आर फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, एंड स्किल फॉर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी. अगर हमें कोई स्किल सीखने को मिलती है जिससे कि हम किसी भी तरीके से एक प्रोडक्टिविटी में कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं. सो ये इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं in the population, due to which the population will become an asset rather than the liability, right? Now the second point come here is people as resource. जब people हमारे लिए एक resource की तरह बन जाएंगे, जब हमारे ऊपर वो बोझ बनने की बजाय हमें उनसे कुछ मिलेगा, कुछ करके देंगे वो कंट्री के लिए, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द कंट्रीज वर्किंग पीपल. और उससे क्या होगा? प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़. नाउ कंट्रीज वर्किंग पीपल में कौन लोग आते हैं? जो स्किल्ड हैं, जिनमें कोई काबिलियत है. और काबिलियत कैसे आएगी? एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, कोई स्किल हासिल करने से. और ज़रूरी है दैट द पर्सन शुड बी मेडिकली फिट, एंड दिस विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ये जो हमारी कंट्री की GNP है, इसमें ये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? देन द थर्ड पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्स. अगर ह्यूमन रिसोर्स एजुकेटेड भी है, हेल्दी भी है, देन दिस इज कॉल्ड एज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एंड इट विल लीड टू द प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट? तो जितने भी लोग हैं, एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं, हम उनको क्या कहेंगे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. वो हमारे लिए, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं वो हमारे लिए असेट होते हैं. तो इस तरह से हमारी कंट्री के लोग हमारे लिए असेट बन सकते हैं अगर वो एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, स्किल्ड हो, ठीक है? तो उससे हमारी जो प्रोडक्टिव पावर है कंट्री की वो इंक्रीज करेगी, राइट? नाउ second thing is the human capital formation. It will lead to the higher productivity of the more educated or the better trained persons, higher productivity of healthier people, ठीक है? So human capital formation जो है उससे क्या होगा कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, जितने भी ट्रेंड लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, मशीनरी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, एंड दैट विल लीड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री, राइट? सो ह्यूमन कैपिटल एक और चीज़ है दैट दे कैन मेक यूज ऑफ द लैंड एंड द कैपिटल, एंड लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन. अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है इंडिया के पास सपोज, और अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बट अगर हमारे पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, स्किल नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, सो देन दैट्स ऑफ नो यूज़ टू अस. सो दैट इज़ इंक्लूडेड इन द ह्यूमन कैपिटल कि अगर लोग पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ टू मेक यूज़ ऑफ द फर्टाइल सॉइल. फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके पास एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, एग्रीकल्चरल नॉलेज है, तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं. अब यहाँ पे NCERT की बुक में स्टोरी दी हुई है ऑफ द विलास एंड द साकाल. सो यहाँ पे हम देखिए, I have compared the story, the story of these two boys. साकाल जो है उसने विलेज स्कूल ज्वाइन किया, ठीक है? और विलास ने वो स्कूल ही नहीं किया, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था स्कूल जाने में. तो क्योंकि साकाल ने स्कूल ज्वाइन किया है तो उसने अपनी हायर सेकेंडरी कंप्लीट की, जबकि विलास ने कोई एजुकेशन नहीं ली. देन आफ्टर दैट उसने कंप्यूटर कोर्स किया, साकाल ने वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स, और विलास के पास कोई स्किल नहीं है. एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ही इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, क्योंकि साकाल शुरू से ही स्टडीज़ में इंटरेस्टेड था और विलास को कोई इंटरेस्ट नहीं था.
और उसको मेडिकल केयर भी मिलती थी। तो साकाल ही वॉज फिज़िकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, क्योंकि देखिए जो पढ़ा लिखा होता है वो अपनी हाइजीन का ध्यान भी रखेगा, उसको पता होगा कि हाउ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ। सो जबकि विलास को कुछ नहीं मालूम था, इस ही वॉज नॉट एजुकेटेड, ही वॉज नॉट रादर इंटरेस्टेड इन गेटिंग एजुकेशन। सो एंड ऑल्सो ही वॉज अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। अब क्योंकि साकाल फिजिकली स्ट्रांग था, उसको डॉक्टर को विजिट करने की ज़रूरत नहीं थी, नो नीड टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली। बट इन द केस ऑफ विलास, ही नीडेड द डॉक्टर्स केयर बट ही कुडंट विजिट द डॉक्टर। वो डॉक्टर के पास जा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास मीन्स नहीं थे। वो ही वॉज नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग इनफ टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली एंड गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड। और साकाल ने अपनी मेहनत से प्राइवेट जॉब ली और उसने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया जिसकी वजह से वो प्रमोट भी हुआ अपनी जॉब में। जबकि विलास अपनी मदर के साथ ही उसने फ़िश सेलिंग ही करता था, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और एक अनस्किल्ड लेबर की सैलरी लेता था अपनी मदर की तरह। सो हियर द कंपैरिजन इज़ वेरी क्लियर दैट इफ़ एनीवन इज़ स्किल्ड, यू नो, एंड ही कैन, वो अच्छी सैलरी ड्रॉ कर सकता है, अपने लिए अच्छा कर सकता है, अपने फैमिली के लिए अच्छा कर सकता है। और अगर कोई अनस्किल्ड है तो वो एक डेली वेजर जो होते हैं उन्हीं उसकी सैलरी ही उसको मिल पाती है और वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ नहीं कर पाता। सो इन द केस ऑफ साकाल और द साकल्स, एजुकेशन से क्या हुआ? दैट एडेड टू द क्वालिटी ऑफ द लेबर and that increased the total productivity and then that led to the growth of the economy. तो अल्टीमेटली उसने अपनी ग्रोथ के साथ साथ कंट्री की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट किया। जबकि इन द केस ऑफ विलास, कोई एजुकेशन नहीं थी उसके पास, कोई स्किल नहीं थी, तो उसने एक बहुत कम इनकम में अपना गुजारा किया और जिसकी वजह से वो अपने आप को भी अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाया और सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। सो हियर दिस चैप्टर सेज दैट पीपल एज अ रिसोर्स, हमें यही बात यही समझनी है। अब तक ये 3 पेजेस में जो डिस्क्राइब किया हुआ है, दैट लोग हमारे लिए, हाउ कैन द पीपल कैन बी असेट रादर देन अ लायबिलिटी। ओके, I hope this is understood, and please share and subscribe this video and subscribe my channel. Thank you so much.